हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको बायोपेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को, इंसेक्टिसाइड्स मीन के इंसेक्ट्स को किल करते हैं या बायोपेस्टिसाइड्स के पेस्ट को किल करते हैं। तो इस बेस पे इनको ये नाम बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। तो ये दोनों नाम इनको बोलते हैं। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि किस टाइप जो है ये हमारे पास जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हैं ये किस टाइप के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही वास्ट है, लार्ज है, और तकरीबन कोई 75,000 स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट्स के हमारे पास प्रेजेंट हैं। और इनके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, इन द सेंस कि ये क्या करते हैं, प्लांट को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लीव्स को खाते हैं, उनके नेक्टर को या उनके जूसेस को यूज करते हैं। तो इस तरह ये प्लांट्स को क्या कर देते हैं, तबाह करते हैं, खराब करते हैं। तो ये इनकी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स के। जिस तरह हम ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, जिस तरह डीडीटी हो गया ना। तो इस तरह के केमिकल्स हम इस पे क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो इनके जो बेनिफिट्स हैं वो तो हैं कि इससे हम जो सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, इनके बेनिफिट्स ये हैं कि हम हमारे पास जो है फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन इसके साथ जो है इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जिस तरह ये पोस्ट करते हैं हैजर्ड्स को, कि इससे हमें जो है नुकसान भी होता है, क्योंकि हम उन प्लांट्स को या उनके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को यूटिलाइज करते हैं, उसको खाते हैं, तो उससे हमें जो है वो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हम पे पड़ते हैं। इस वजह से इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हुए, उनके रिस्क्स को देखते हुए कि उनके जो है कुछ शॉर्ट टर्म या कुछ लॉन्ग टर्म रिस्क हमारे लिए होते हैं। जिस तरह शॉर्ट टर्म में हमें स्किन रैशेज हो सकती हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आंखों में चला जाता है तो आंखों को डैमेज कर सकते हैं, या इवन अगर हम इसको इंजेस्ट कर देते हैं तो हमें डायरिया वगैरह हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं, जिस तरह कैंसर विकास कर सकते हैं, क्योंकि कार्सिनोजेनिक भी ये हो सकते हैं ना। तो कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी इनके होते हैं। तो इस बेस पे इन रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए इनके लिए जो है हम कोई अल्टरनेटिव मेथड्स को भी ढूंढते हैं कि किस तरह जो है हम इंसेक्ट्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स। तो इन जो है इन फैक्टर्स को देखते हुए कुछ जो है हम इस तरह के जो है अल्टरनेटिव मेथड्स को देखते हैं, जिनके जो जिससे हम जो है वो पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकें और उनके जो हैजर्ड्स हैं वो भी लेसर हो, कम से कम उनके हैजर्ड्स हों। तो आगे इसको हम देखते हैं। अच्छा, जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हैं, इसको जो है हम इनकी मास प्रोडक्शन करते हैं और इसको फिर फर्दर हम फॉर्मुलेट करते हैं या डिजाइन करते हैं। जिस तरह हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को डिजाइन करते हैं, सिमिलर जो है हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को भी क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उनकी मास प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को हम देखें तो हमारे पास ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या हो सकते हैं कि इसके जो है माइक्रोबियली प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मीन के उनके टॉक्सिन्स हो सकते हैं, मीन्स जो प्रोटीन टॉक्सिन्स उनके होते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली वो इनके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। या इसके अलावा हम होल ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम बैक्टीरिया को भी जो है एज बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, वायरस को भी यूज कर सकते हैं, फंगल पैथोजेंस को भी यूज कर सकते हैं, प्रोटोजोन्स को भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा निमेटोड्स को भी हम एज बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
अच्छा, फर्स्ट जो है, जो बैक्टीरिया को हम एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो इनकी जो हमें फर्स्ट एग्जांपल मिलती है वो बैसिलस तुरिंजिएंसिस है, जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था 1902 में बाय जापानीज बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम्ड इशिवाता, जिसका क्या नाम था, इशिवाता, फ्रॉम इन्फेक्टेड सिल्क वर्म। और उस इशिवाता ने क्या किया था कि इन्फेक्टेड सिल्क वर्म से उसने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था, बैसिलस तुरिंजिएंसिस को। अच्छा, इसके अलावा कोई तकरीबन अबाउट 90 स्पीशीज बैक्टीरिया किस तरह हैं जो पेस्ट्स के लिए या इंसेक्ट्स के लिए क्या हैं, पैथोजेनिक वन है, यानी वो उनको जो है वो उनमें डिजीज काज कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। और इनमें जो पॉपुलर स्पीशीज हैं उसमें बैसिलस तुरिंजिएंसिस है, बैसिलस पोपेली है, बैसिलस स्फेरिकस है, कोकोबैसिलस एक्रिडोरम और सेरेशिया मार्सिसेंस, ये कुछ स्पीशीज हैं जिसको बैक्टीरियल स्पीशीज है ना, या बैक्टीरियल पैथोजन है, जिसको हम पेस्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं एज बायो पेस्टिसाइड्स, और इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें हम फर्दर बैसिलस तुरिंजिएंसिस को पढ़ते हैं, तो जो बैसिलस तुरिंजिएंसिस है, इसको जो है बीटीबी कहते हैं। अब बैसिलस तुरिंजिएंसिस जो है ये स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी मींस कि ये इनमें एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, और ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये जो है क्रिस्टलीफेरियस सॉइल बैक्टीरियम, क्रिस्टलीफेरियस का मतलब ये होता है कि ये क्रिस्टल जो टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, मीन के प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, और ये सॉइल में पाया जाता है। और ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्रिस्टल प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन या इसके अलावा क्रायोटॉक्सिन, ये डिफरेंट उनके नेम्स हैं, ये उनको बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, सर्टेन इंसेक्ट्स को ये किल करते हैं। ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड वाइड ये जो है कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बीटी टॉक्सिन्स जो हैं। और ये जो बीटी टॉक्सिन्स हैं या जो बीटी प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास जो हैं डस्ट की फॉर्म में भी होते हैं, डस्ट मीन्स के ड्राई फॉर्म में भी हमारे पास ये मौजूद होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स, वेटेबल पाउडर मीन्स के इसको हम वाटर में भी डिसॉल्व करते हैं, जिस तरह उसको स्प्रे करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वेटेबल पाउडर की फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद होते हैं। या अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाटर में इमिसिबल होते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें ये क्या होते हैं, मेसिबल होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स। तो ये तीनों फॉर्म्स में हमारे पास ये मौजूद होता है, डस्ट की फॉर्म में, वेटेबल पाउडर या एमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स की फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हम ये जो टॉक्सिन जीन्स हैं इसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, फिर प्लांट्स में इंसर्ट कर देते हैं। और जब इसको हम प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं तो इस तरह जो है वो फिर उसमें जब इन जीन्स की एक्सप्रेशन होती है प्लांट्स में, ये जो बीटी जो टॉक्सिन जीन्स हैं इनकी जब प्लांट्स में एक्सप्रेशन होती है तो फिर जो है वो क्या करते हैं कि जब इंसेक्ट्स पैथोजन प्लांट पे अटैक कर देते हैं तो इस तरह जो है ये जीन जब प्लांट में एक्सप्रेस होते हैं तो ये फिर क्या कर देते हैं, उनको किल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज।